अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। दो तीन वाक़यात बड़े अहम और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें जो मोटरवे पर खातून से ज़्यादती का जो मामला है, इसके अलावा मरवा का, कराची में मासूम बच्ची और इस तरह दर्जनों केसेस रिपोर्ट होते हैं। और उसके बाद जब ये एक नया वाक़या आता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर दी जाती है और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे जजेस और अदालती निज़ाम के ऊपर भी बात की जाती है कि वो मुल्ज़मान को अगर ना छोड़ते तो शायद जो है वो मुल्ज़मान को सज़ा हो चुकी होती है और वो वही मुजरिम जो पहले वाक़यात कर चुके होते हैं मुलजिम, वो दोबारा ना करते। अब बात सादी सी है, अहम है, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि मैं ये नहीं कहता कि अदालती निज़ाम बिल्कुल ही 100% ठीक है, लेकिन सज़ा देने के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। जजेस फेवर देते होंगे किसी ना किसी वजह से किसी भी मुजरिम को, मुलजिम को, लेकिन अगर शफाफ तहकीकात होगी, साफ और शफाफ अंदाजे से प्रोसिक्यूशन होगी, तो किसी भी केस में, चाहे वो ज़्यादती का हो, कत्ल का हो या कोई और भी बड़ा वाक़या, उसमें मुलजिम को सज़ा हो सकती है। अदरवाइज़ मुलजिम को सज़ा होना दूर की बात है, वो ज़मानत पर रिहा हो जाता है, उसके बाद ट्रायल चंद ही दिनों में, चंद महीनों में ख़त्म हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा से जुराइम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कई वाक़यात ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, लेकिन पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जानब से शवाहिद जमा नहीं किए गए, इस वजह से मुल्ज़मान जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब जिस तरह मोटरवे केस की बात करें, क्योंकि इंतहाई हाई प्रोफाइल और इंतहाई अहम केस है, जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें, हमारा सोशल मीडिया और तमाम जो इदारे वो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि जैसे शफकत मुलजिम का बताया गया है कि उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया, आबिद का कोई बताया कि गिरफ्तार कर लिया है और बेशर लोग बताते हैं कि गिरफ्तार ही नहीं हुआ और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस तरह वकार और दीगर जो बातें हो रही हैं, बुनियादी तौर पर बात यह है कि तमाम जो लवाजमात होंगी उसके बाद ही जज जो है मुलजिम को सज़ा सुना सकते हैं, इसके अलावा सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। एक तो डीएनए का मैच हो जाना, उसके बाद तमाम मेडिकल की जो रिपोर्ट्स होंगी उनका दुरुस्त होना, और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन जो दीगर शवाहिद जमा करेगी उसका मौजूद होना मुलजिम को सज़ा दिलवा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, चाहे मुलजिम वो पुलिस के जो 161 का बयान होगा उसमें एतराफ़ जुर्म कर ले, या 164 के बयान में एतराफ़ जुर्म कर ले, उसके बाद जब ट्रायल केस का चलता है तो वहाँ पर वो मुकर जाता है, उसके बाद कोई और शवाहिद उसके खिलाफ नहीं आते, तो फिर किसी मुजरिम को सज़ा नहीं हो सकती। ये ऐसी बात है जो हमारे तमाम जो मुकदमात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरह हम ननी मरवा जो कि मासूम बच्ची ईसा नगरी के ऊपर जो है वो वहाँ से अगवा हुई, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अब पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानब से बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि फ़लाँ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, उसका डीएनए मैच कर लिया, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब और तो और इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं, लेकिन जब तक प्रोसिक्यूशन और पुलिस शवाहिद जमा ठीक अंदाज से नहीं करेगी, तब तक कोर्ट किसी मुलजिम को सज़ा नहीं दे सकती। उसके लिए इन तमाम मामलात की रोकथाम के लिए पुलिस को और हमारे तमाम इदारों को एक्टिव होना लाजमी है। अगर इदारे एक्टिव नहीं होंगे, इदारे बर वक्त कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे, तो कोई भी अदालत जो है वो काम नहीं कर सकती और किसी मुलजिम को सज़ा नहीं दे सकती। कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर, चाहे वो नीचे की अदालतें हों, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हों, हाई कोर्ट हों या सुप्रीम कोर्ट, वो मुलजिम को कहीं ना कहीं से रियायत ज़रूर मिलती है। अगर जजेस की बात करें, अगर जजेस कहीं नीचे की अदालतें हैं, यानी कि सेशन अदालतें, उसके बाद एटीसी अगर कहीं ना कहीं मुलजिम को किसी न किसी वजह से रिलीफ दे देती है, तो अगर ये केस जब ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट से और मजीद सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर जो रिलीफ दिया जा चुका होता है वो रिलीफ वापस हो जाता है और वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। इस तरह हमारे कई दोस्त अदालतों पर लानदान कर रहे हैं, जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, लेकिन वो इंतहाई एक नामुनासिब रवैया है। ठीक है, जज्बात आपके, मेरे, सबके जज्बात ऐसे हैं जो तमाम इस कौम के हैं, क्योंकि जो इंतहाई ख़तरनाक एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस लोग हैं। अमूमी तौर पर हम ये भी मीडिया पे देख रहे हैं कि देहातों में होता है, शहरों में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे जो बीमार जहनीत के लोग हैं, जिनके हवाले अपने बच्चे कहे जाते हैं कि उनको तालीम दी जाएगी, लेकिन वो ऐसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस हो जाते हैं, जिसमें पूरा माशरा जो है वो शर्मशार हो जाता है, शर्म से झुक जाते हैं, और फिर आप किस पे क्या एतमार करेगा। सक्के रिश्तेदार, सौतेले बाप, भाई, चाचा, मामा, तमाम के लोग कहीं ना कहीं से
आपको ज़रूर मिलेगा कि वो किसी न किसी तरह बच्चों को, भांजू भतीजों को किसी न किसी तरीके से वो अपनी हवस का निशाना बना रहे होते हैं। लेकिन उनको सजाएं देने के लिए कड़े से कड़ा कानून, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम, जिस तरह दहशतगर्दी की वारदातों की रोकथाम के लिए ट्रायल का बर वक्त होना ज़रूरी है। इसी तरह जो रेप के केसेस हैं उनको, मुल्ज़मान को सजाएं देना और ट्रायल का बर वक्त मुकम्मल होना, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर कानून के मुताबिक दहशतगर्दी की दफ़ात के जो मुकदमात हैं वो 7 दिन में निपटाए जाने हैं, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हों। लेकिन यहाँ 7 साल भी केसेस चलते हैं, उनके ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पाते। ज़ाहिर है उस दौरान वो एविडेंस भी मीडिया आता है, गवाह और सबूत गायब हो जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। इस तरह अगर करप्शन के केसेस हैं वो 30 दिन में उन केसेस को निपटाया जाना होता है। लेकिन हमारे इदारों की गफलत की वजह से, वकला के और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनके ताख़िरी हरबों की वजह से ट्रायल जो है वो तकरीबन 20 साल भी, 10 12 साल भी मुकम्मल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बराह रास्त फ़ायदा उन मुल्ज़मान को होता है। तो जिस तरह के कवानीन सूबाई हैं, वफाकी हैं, तमाम कवानीन को जो बनाए गए हैं वक्त की ज़रूरत के हिसाब के साथ, उनको अगर बर वक्त अगर वो ट्रायल मुकम्मल होंगे तो मुल्ज़मान को सज़ा भी होगी और जुराइम की रोकथाम भी हो सकती है। बिल्कुल जिस तरह मगरबी ममालिक हैं या और भी बहुत सारे ममालिक में फांसी की सज़ा नहीं है, उनको चौराहे पे लटकाया नहीं जाता, तो उनके ट्रायल भी ऐसे नहीं होते जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि साल ट्रायल चलते रहते हैं, शवाहिद आते नहीं हैं। उसके बाद अगर शवाहिद पुलिस इकट्ठे भी करती है तो वो इंतहाई नाक़िस और इंतहाई नाकारा शवाहिद होते हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालतें जो वो सज़ा नहीं दे पाती, जिसकी वजह से मुल्ज़मान दोबारा छूट के बाहर आ जाते हैं और फिर से जराइम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह कई चीज़ें हम खुद 161, 164 के जो एतराफ़ी बयान है, इकबाली बयान है, वो खुद रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन जब ट्रायल चलता है या तो सेशन जो ट्रायल कोर्ट से मुल्ज़मान जो बरी हो जाते हैं या फिर जाके आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील में मुल्ज़मान बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह का हमारे पुलिसिंग का निज़ाम होगा, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम होगा, उसको बर वक्त और ठीक अंदाज से बेहतर करने की ज़रूरत है। वरना फिर यही होगा, लोग अदालतों को लान तान कर रहे होंगे, लेकिन उन वडेरों को, उन जागीरदारों को, उन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और इन जो बादशाहों को कोई नहीं पकड़ेगा, तब तक शायद ये इंसाफ इस कौम को नहीं मिल सकता। रोज़ इस तरह की शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी। कई ऐसे दहशतगर्द, कई ऐसे क्रिमिनल, जुराइम पेशा, डकैत, इस कौम को लूटने वाली, इस कौम की बेटियों की इज्जत उछालने वाले, वो वडेरों के रोज़ ताकों में पड़े होते हैं और उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसी से उनकी रोज़ी रोटी चल रही होती है। तो फिर ऐसे माशरे में कैसे इंसाफ किसी को मिलेगा? ट्रायल मुकम्मल करने के लिए, ट्रायल सज़ा दिलाने के लिए या बर वक्त जो है वो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो मुकर्ररा मुद्दे हैं वो अगर उस पर अमल दरामद होगा और सख्ती से अमल दरामद होगा तो फिर ये इस तरह की जुराइम की रोकथाम हो सकती है। वरना इस तरह खबरों में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अमली तौर पर इसी तरह रसवाई होगी पूरी कौम के लिए जिस तरह आज कल के वाक़यात से कौम को हो रही है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।